हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो ये हमारी जो है वो छोटा सा एक इनिशिएटिव है, फ्री इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है। हमने प्रीलिम्स के लिए और आपका मेंस के लिए, दोनों के लिए हमने जो है वो ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। इसमें अभी हमने अगर आपको इस इनिशिएटिव के बारे में नहीं पता तो इसका जो पहले वाला वीडियो है वो जाके देख लीजिएगा। वहाँ पे सारी डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर की हुई है। अब ये नई अपडेट किसके लिए है? अगर आपने चैनल्स ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो आप चैनल्स ज्वाइन कर लो। ये आपका मेंस का ग्रुप है, ये आपका प्रीलिम्स का ग्रुप है। यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहती हैं। अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या था, इसमें जो हमारा पहला टेस्ट था, हमारा पहला टेस्ट हमने जो ये अपडेट थी ये तो आपको काफ़ी देर पहले से पता थी। ये आपको नवंबर दिसंबर में पता थी हम बच्चों को, कि हमने ग्रुप में ये अपडेट दी थी कि आपको ये हम एक इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने ये 25 तारीख को, 24-25 को हमने ये बताया था कि आपको 26 से आपका जो है वो ये पूरा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 26 तारीख को ये आपको पूरा टाइम टेबल, ये 25 को आपको टाइम टेबल मिल गया था। ठीक है, 25 को टाइम टेबल मिल गया था आपको। 23 को एग्ज़ाम था आपका, 24 को हमने स्टार्ट करना था, बट बच्चों के रिक्वेस्ट के वजह से हमने डिले कर दिया उसको एक दिन। ठीक है, फिर 25 तारीख को हमने जो है वो इसका टाइम टेबल पोस्ट किया था अपना यूट्यूब, अपना टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। अब देखो, 26 तारीख होगी, 27 होगी, 28 होगी, और बच्चों ने जो है वो अपना टेस्ट लिख लिया हुआ है। ठीक है, डेट यहाँ पे बताई बताई हुई थी कि आपको आपको 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च, 3 मार्च तक आपको जो है वो अपना टेस्ट सबमिट करना है, टेस्ट 1। ठीक है, जैसे ये देखो, आपने यहाँ पे क्या लिखा, आपने यहाँ पे फर्स्ट को यहाँ पे टिक किया, सेकंड को यहाँ पे टिक किया, ये आपका टेस्ट हो गया, टेस्ट डन। वर्ल्ड हिस्ट्री, काफ़ी बच्चों ने जो है वो अनकंफर्टेबल फील किया था यहाँ पे कि वो टेस्ट कैसे करेंगे, रिवीजन नहीं किया, और भी मल्टीपल इश्यूज़ थे। ठीक है, तो बट फिर उनको एक रीज़न दिया, फिर उनको एक पूरी चीज़ समझाई, और फिर बच्चों को समझ आ गई और उन्होंने टेस्ट लिखना जो है वो शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1 मार्च को देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको कितने दिन मिले हैं, आपको यहाँ पे 3 दिन तो सिर्फ आपको पढ़ने को मिले हैं कि आप 3 दिन पढ़ लीजिए, और तीसरे दिन आप जो है वो टेस्ट दे दीजिए। ठीक है, अगर वो भी नहीं हो पा रहा आपसे तो फिर हमने बच्चों को एक ऑप्शन ये दिया कि आप 1 तारीख है आपके पास, 2 तारीख है और 3 तारीख है आपके पास, आप टेस्ट यहाँ से ये ख़त्म कर लीजिए। ठीक है, ये ख़त्म कर लीजिए, पढ़ने वाला ये सिस्टम यहाँ तक कर लीजिए 1 तारीख तक, फिर उसके बाद में कंटिन्यू कर लीजिए अपना किसका, अपना जो आंसर राइटिंग का जो प्रोसेस है, कि आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं और आपने 3 तारीख तक जो है वो रोज़ के 3-4 आंसर आपने रोज़ के लिखे, तो आपका 3-4 दिन में आपका ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया टेस्ट 1 का। इसमें बेसिकली क्या था कि इसमें 14 क्वेश्चन थे, टोटल 14 ही क्वेश्चन थे, और इन 14 ही क्वेश्चंस को हमने जो है वो यहाँ पे एज अ टेस्ट दिया था। ठीक है, टेस्ट एज अ टेस्ट ये यही दिए थे, कोई 14 क्वेश्चन नहीं दिए थे सिर्फ। ठीक है, अब यहाँ पे नई अपडेट क्या है, देखो, टेस्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, और आज बच्चे जो है वो अपना आंसर सबमिट कर भी देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने ये कहा था कि अगर आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लो और यहाँ पे टिक करते जाओ जो जो चीज़ें आप कर रहे हो, क्योंकि आपको एक ट्रैक रहे आपके पास, आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहे कि आपने क्या क्या चीज़ें की हुई हैं। ठीक है, अब बारी आती है यहाँ पे 4 मार्च की। अब 4 मार्च में क्या करना आपको, आपको जो ये वो आंसर लिखने थे और साथ में आपको इसके बारे में पढ़ना था। ठीक है, अब 4 मार्च को आपको ये मिल जाएगा टेस्ट, यानी कि आपको कल टेस्ट ये मिल जाएगा, कल 4 तारीख है। तो जब 4 तारीख को आपको ये टेस्ट मिल जाएगा, फिर आपके पास 5 तारीख है, 6 तारीख है, 7 तारीख है, और आपके पास 8 तारीख है। ठीक है, तो इन तारीख में आपने जो है वो ये टेस्ट भी लिखना है और अगले टेस्ट के लिए भी पढ़ना है। ठीक है, हमने पूरा कॉन्सेप्ट ये रखा है कि आपकी आपकी रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, आपकी रिवीजन भी हो जाए, आपकी आंसर राइटिंग भी हो जाए, और आपको जो है वो अपना ज़्यादा बर्डन भी ना लगे। ठीक है, क्योंकि हमने इतनी लीनियंसी तो दी है बच्चों को कि आप इतनी लीनियंसी में रखो, अपना इतने लिमिटेड टाइम पीरियड में अपना
चीज़ों को कन्फाइंड वे में अपना पूरा कंसोलिडेट करो, अच्छे से रिवाइज़ करो और अच्छे से अपना आंसर लिखो। देखो यार, अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे ना तो तभी जाके आपको जो है वो आगे चीज़ें हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट थी आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए और जो मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम है। ठीक है, हालांकि इसके कोई चार्जेस नहीं है, ये हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है बच्चों के लिए, क्योंकि ये हमारी कमिटमेंट थी कि हम कुछ बच्चों को अपनी तरफ से, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसे इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो ये आपका सेकंड टेस्ट यहाँ पे हो गया। ठीक है, टेस्ट 1 आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का हो गया और टेस्ट 2 आपका जो है वो आर्ट एंड कल्चर का हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे चीज़ें कुछ और भी हैं। ठीक है, यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर और अपना सोसाइटी वाला भी कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पे। हमने भी यहाँ पे बेसिकली टॉपिक्स हमने यहाँ पे पिक किए हुए हैं। ठीक है, हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं बच्चों के साथ। टॉपिक वाइज चीज़ें करना ज़्यादा बेटर रहती हैं, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। ज़्यादा आगे पीछे जाओगे, घूमोगे, तो फिर वो चीज़ें नुकसान भी करेंगी। ठीक है, तो फिर ऐसे ही आपका सेकंड टेस्ट के लिए जो थर्ड टेस्ट होगा उसकी अपडेट भी आएगी। अब बात कर लेते हैं प्रीलिम्स वालों के लिए। प्रीलिम्स वालों के लिए हमने क्या किया, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आपको ये देखनी है, जब आप अपना जीएस पढ़ रहे हो साथ साथ में आपको अपना एथिक्स और ऐसे भी करना है। रोज़ का 1 घंटा आपको ईच को देना है। ठीक है, अच्छा पॉलिटी का क्या है, अब जो हमने प्रीलिम्स के लिए हमने अपना जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो जो स्टार्ट किया है, देखो उसमें बेसिकली सिंपल यही है कि हमने टेस्ट 1 1 2 3 4 दिन आपको दिए। 4 दिन में हमने आपको बोला कि भाई टेस्ट लिखो। 100 क्वेश्चन थे, हमने आपको टेस्ट दे दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सॉरी ये था 1 2 3 3 दिन थे, आपको 100 क्वेश्चन दे दिए। 100 क्वेश्चन का दिया आपको भाई टेस्ट लिखो आप। ठीक है, और आपको हमने बताया था कि आपको 2 मार्च तक, कब तक, 2 मार्च तक आपको क्या करना है, अपना स्कोर बताना है। ठीक है, स्कोर बताना है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये टेस्ट तो एक टेस्ट 1 तो दे दिया पॉलिटी का। अब आपके पास 1 2 3 और ये 4 दिन, 4 दिन भी है। अब आपने टेस्ट 2 के लिए प्रिपेयर करना है, सेम पॉलिटी का ही होगा टेस्ट 2। ठीक है, अब मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ पॉलिटी पे, देखो चाहे वो पीएससी की बात हो चाहे वो यूपीएससी की बात हो, पॉलिटी एक ऐसा कंपोनेंट है, अगर आपने वो किया है ना अच्छे से, तो आप अगर कोई और सब्जेक्ट के क्वेश्चंस भी आते हैं ना, तो उसमें आप क्या करते हो, एलिमिनेशन करने में आपको आसानी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे इकॉनमी में क्वेश्चन आ गया, बजट पे क्वेश्चन आ गया, तो वो चीज़ें आप पॉलिटी में पढ़ते हो। ठीक है, तो कई बार ये बेनिफिट हो जाता है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, जब आप रियल एग्ज़ाम में आपके पास आपके साथ ये चीज़ें होंगी, फिर आपको लगेगा कि नहीं ये चीज़ें मैटर करती हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो अब ये हो गया टेस्ट। अब टेस्ट 2 के लिए आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, साथ साथ में सजेशन ये भी रहेगा, मैं साथ साथ में भी यहाँ पे खुद से तो हम अपनी तरफ से टेस्ट नहीं दे रहे, हमने सिर्फ यही कहा था कि कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी, कुछ नहीं काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आई कि जैसे सी सेट को भी थोड़ा रहने दो, हमारा सी सेट प्रिपेयर नहीं है, तो हमने सी सेट वाले टेस्ट को जो है वो ड्रॉप कर दिया है। यहाँ पे हम सिर्फ 7 टेस्ट लिखेंगे सी सेट के, और वो 7 टेस्ट में आपको अलग से टाइम टेबल शेड्यूल जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। अभी नहीं करेंगे हम वो, जब हमारे पास 30 to 40 डेज़ रह जाएंगे हमारे पास प्रीलिम्स के लिए, तो तब मैं आपको बता दूंगा। संडे को रख लेंगे यहाँ। ठीक है, तो वो चीज़ हमने ग्रुप में मैंने पोस्ट करवा दी थी, तो आई होप आपको जो वो वाली अपडेट है वो भी आपको मिल गई होगी। ठीक है, तो आपने ये पॉलिटी का सेकेंड टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, और साथ बाय साथ आप ये भी करो कि अपने एंड से आप जो सी सेट को पढ़ते रहो, सी सेट को छोड़ो मत। ठीक है, सी सेट को छोड़ दोगे तो देख रहे हो ना आप, अभी पीएससी का जेके पीएससी का जो पेपर हुआ है 2024 वाला, जो 23 फेब को हुआ है आपका एग्ज़ाम, तो ये चीज़ आपको जो है वो दिमाग में रखनी है। एक चीज़ यहाँ पे और बतानी थी, कुछ बच्चों ने कहा था कि सर ये तो आप जो सोर्सेस हैं, देखो बेसिकली इस चीज़ का मोटिव क्या है, मेंटरशिप प्रोग्राम का मोटिव क्या है, कि जो सोर्सेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं मार्केट, उन्हीं को बताना है आपको, उनको कैसे यूटिलाइज़ करना है। ठीक है, इन्हीं सोर्सेज को पढ़ पढ़ के आपने अपना एग्ज़ाम देना है। कोई नए सोर्स, कोई मार्च से सोर्स नहीं आएगा कि आपको वो
कोई बड़ा अच्छी चीज़ हो जाएगी। पढ़ना आप नहीं है, सोर्सेज आपके पास ऑलरेडी हैं, बस उनको यूटिलाइज़ कैसे करना है, ठीक है। तो मैं वही आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे लास्ट में आपके आपके साथ हम एक चीज़ ये करेंगे। हमारा यहाँ पे ना एक एक हमारा प्रोग्राम है प्रीलिम्स का, ठीक है। जिन बच्चों को प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, वो सीसैट भी है साथ में, और साथ में वो जीएस का भी है, ठीक है। अभी तो हमारा ये फ्री इनिशिएटिव चल रहा है, ये तो चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हमारा एक प्रोग्राम है, उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हम अपना जो जीएस हो गया और सीसैट हो गया, उसमें जो क्वेश्चंस हैं विद सोर्सेस, हमने वो प्रोग्राम पूरा ऐसा ही बनाया, हमने पूरा कोर्स ही ऐसा बनाया हुआ है वो, कि आपको कहीं से अगर आपको इवन कि अगर आपको कोई चीज़ का फैक्ट भी पूछ लेगा ना वो पेपर में, अगर किसी चीज़ का फैक्ट पूछ रहा है कि भाई वो ईंट, कोई बिल्डिंग है कि किसी मॉन्यूमेंट के बारे में पूछ रहा है, कि उसमें बोलेगा कि भाई इसमें जो है वो एक्स नंबर ऑफ ब्रिक्स लगी हुई हैं, ठीक है। तो वो फैक्ट भी आपको उस कोर्स में, उन नोट्स में, ठीक है, उन पीपीटीज में मिल जाएगा, क्योंकि वो ऐसे हिसाब से वो चीज़ें हमने तैयार की हुई हैं, ठीक है। उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, उसकी बात हम तब करेंगे जब आपका 2025 का नोटिफिकेशन आएगा। किसका? पीएससी का। क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको पिछले साल 2024 में बताई थी, ठीक है। मैंने आपको सोर्सेज के साथ बताया था, वो मैंने कोर्स का थोड़ा मैंने हिंट भी डाला था यूट्यूब पे, ठीक है। अगर आपने वो देखना होगा तो आप जाके देख लीजिएगा कि कैसे उस कोर्स में चीज़ों को हमने, कैसे मटेरियल को हमने वहाँ पे कंसोलिडेट किया हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि पब्लिक नहीं है, बट जो हमारे ऑलरेडी बच्चे हैं, जो बच्चे ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं, या जो सिलेक्टेड बच्चे भी हैं, उन्होंने भी ये मटेरियल रेफ़र किया हुआ है कई बच्चों ने। हालांकि बताते नहीं हैं, बट रेफ़र करते हैं, सारे करते हैं रेफ़र, बताता कोई नहीं है, ठीक है। तो वही है ना, ये चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं वो बताई नहीं जाती, क्योंकि वो को हो जाता है कि यार ये क्या मटेरियल रेफ़र कर रहे हैं, क्योंकि नाम नहीं होता, कई कई बार नाम नहीं है, इतना लोग जानते नहीं हैं, ठीक है। टोटली ऑनलाइन ही है, ठीक है। तो वो चीज़ भी होती है। चलो, इमोशंस ज़्यादा बाहर आ रहे हैं, बाकी छोड़ो। अच्छा, तो ये आपका मेंस का रह गया, ये आपका प्रीलिम्स का हो गया। तो टेस्ट के लिए आपका टेस्ट 2 आपका जो है वो अपलोड हो जाएगा। टेस्ट 1 हमारा ऑलरेडी बच्चों ने ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिया हुआ है। ऑलरेडी इस प्रोसेस में ऑलमोस्ट 250 प्लस बच्चा इस पूरे प्रोसेस में जुड़ चुका है। टेलीग्राम पे अगर आप देखेंगे 250 से ज़्यादा ही बच्चा जुड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ तो बच्चों को मिल रहा होगा ना यहाँ पे, कुछ तो उनको यहाँ पे चीज़ें अच्छी लग रही होगी, कुछ तो उनको यहाँ पे लग रहा होगा कि नहीं, ये चीज़ अच्छी है हमारे लिए, क्योंकि फ्री में आपको, फ्री इनिशिएटिव है हमारा, हमने यहाँ पे कोई चार्ज नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ मैटर करती है, ये चीज़ मैटर करती है। अगर आपको कुछ, अगर आप कम्युनिटी को, एक एस्पिरेंट कम्युनिटी को, अगर आप एक स्टूडेंट्स को अगर आप कुछ हेल्प करते हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको भी यहाँ पे आपकी जर्नी में, आपको आपके लाइफ में वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट आपको वो भी मिलता है, ठीक है। हालांकि निष्काम कर्म करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, उसकी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बात हो गई, तो अपडेट अभी तक यही रखो आप कि टेस्ट 1 हमारा हो चुका है मेंस का भी, और टेस्ट 2 हो चुका है, टेस्ट 1 हमारा हो चुका है प्रीलिम्स का भी। तो दोनों के टेस्ट 1 हो चुके हैं। एक्सप्लेनेशन दे दी गई है ग्रुप्स में। मॉडल आंसर्स इसके 3 तारीख को आ जाएंगे, आज शाम तक। आज इसके जो मेंस के मॉडल आंसर्स हैं वो भी आ जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप टेस्ट 2 के लिए पढ़ेंगे, मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी, ठीक है। तो ये थी पूरी अपडेट। और अगर आपको इस इनिशिएटिव के बारे में नहीं पता, तो ऑलरेडी 250 बच्चों ने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया हुआ है। आप भी जल्दी से जल्दी जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।